स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आज प्लीज जल्दी घर आइएगा। मगर क्यों, कोई बात है क्या? क्यों, बिना किसी काम के नहीं आ सकते आप? ओह कम ऑन रागनी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जानती हो ना। घर आएंगी तो घर पे आपके लिए एक सरप्राइज है। जब आप आएंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन रागनी मुझे ये तो बताओ कि हाय। अरे रागनी श्लोक जी, थैंक यू सो मच। आज आप आलिक जी को स्कूल लेकर आए। कितनी सारी बातें पता चली आज। और आज आलिक जी अपनी पुरानी यादों से भी काफी ज्यादा खुल गए हैं। जी साधना जी, आउट हाउस की यादें काफी मायने रखती हैं आलिक की ट्रीटमेंट में। श्लोक जी, एक बात समझ में नहीं आती। जब आलिक जी अपने दादाजी को इतने प्यार से याद करते हैं तो फिर उनके इस डर का कारण क्या है? साधना जी, मैंने आलेख में सिर्फ दादाजी का डर नहीं देखा है। ये जो वो बार बार कहता है कि मैंने नहीं मारा, और फिर पुलिस का डर, और अपनी मॉम को बुरा कहना और उन्हें दोषी ठहराना। अपनी छोटी माँ में इतना कॉन्फिडेंस। लगता है बचपन से इसने किसी पर विश्वास नहीं किया। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग। साधना जी, इस पहेली के कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं। उस रात आलेख ने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा है, और उस एक बात ने उसके दिमाग को उलझा कर रखा हुआ है। वो बन गया है उस एक याद में। He hasn't been able to come out of it. साधना जी, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके घर में कोई ना कोई जरूर है जो जानता है कि उस दिवाली की रात को हुआ क्या था। क्या आपका मतलब हमारे परिवार में कोई है जो जानबूझकर सच्चाई छुपा रहा है? साधना जी, मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये पॉसिबल है। कोई तो है, मगर वो ये जानबूझकर कर रहा है या नहीं, ये इस वक्त कहना पॉसिबल नहीं है। दादाजी, उनकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी ना? और अगर कोई और जानता भी है तो चुप क्यों है? इतनी जल्दी कुछ कहा नहीं जा सकता। वाह माशी वाह। बहुत ही अच्छा किया जो आप ये खस का शरबत ले आए। ठंड पड़ गई। गर्मियों में तो बहुत ताजगी मिलती है इससे। मैं तो जानती थी दामाद जी, तभी थोक में ले आई। 2 बोतलें अंदर रसोई में भी रखी हैं। अच्छा। श्लोक बाबू आ जाते तो उन्हें भी पिलाते। विदेश में कहाँ मिलती है ये चीजें? विलायत में ऐसी गर्मी भी कहाँ पड़ती है दामाद जी। वो भी है। वैसे श्लोक बाबू को खाली शरबत पिलाने से नहीं चलेगा। आलेख बाबू का इलाज जो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत नेक, दोस्ती का पूरा हक अदा कर रहा है। आपके मामा जी को भी आपकी और आलिक की बहुत चिंता लगी रहती है। मैं उनकी फिक्र समझता हूँ। डोंट वरी साधना जी, ये दुख के बादल हट जाएंगे। योर सैक्रिफाइस वोंट गो फॉर वेस्ट। आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। गुड, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। आपको पता है, एक मुस्कुराहट दवा का काम करती है, और जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। और इन्हें देखिए, ये तो नींद में भी मुस्कुराते हैं। और बहुत प्यारे लगते हैं। बिल्कुल।
अरे तो चलो अब ना तुम मुझे बड़ी सी स्माइल करके दिखाओ। क्या? नहीं, इतनी थोड़ी नहीं, बड़ी बड़ी फुल स्माइल ऐसे करो। गुड गुड। पता है तुम ना मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो, सच में। इसका मतलब आप जाग रहे थे और जागकर सारी बातें सुन रहे थे? हाँ? हाँ तो मुझे भी तो वो एक्टिंग आती है। झूठ तो मैं बोलती नहीं। कितनी गर्मी है बाहर, ये गर्मी किसी भट्टी से कम थोड़ी है। कितनी बारी कहा है वीनू जी को एसी लगा दो, सुनता ही नहीं है। मैं ये रख देती हूँ। बेटा वो वीनू कहाँ पर है? वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे ना, तो बस घर छोड़ के ऑफिस चले गए हैं। कह रहे थे उन्हें बहुत काम है ऑफिस में। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा है? माँ जी वैसे तो सब ठीक है, पर डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। तो बिल्कुल ही ठीक कहा है। छोड़ छोड़ इसको, छोड़ यहाँ पर। हाँ यहाँ रख, और तू आराम से बैठ जा। बैठ जा। माँ जी मैंने तो उस डॉक्टरनी से कहा भी कि ऐसे कैसे मैं आराम कर लूं। अरे 10 काम पड़े हुए थे घर में, थोड़ा काम तो मुझे कर ही लेना चाहिए ना। पर झूठ तो मैं बोलती नहीं, उसने साफ मना कर दिया। कहा नहीं, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर ने। अरे तेरी सेहत से ज्यादा जरूरी है क्या काम? अब तू रसोई में बिल्कुल भी कदम नहीं रखेगी, समझी? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। पर झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ जी, आपको इस तरह काम करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर मैं क्या करूँ ना, डॉक्टर की कही हुई बात भी नहीं टाल सकती। तो मैं अपने कमरे में जाऊँ माँ जी? हाँ जाओ, जाके आराम कर। कैसा सिर चढ़ा रखा है आप लोगों ने अपनी बहू को। नौटंकी देखी उसकी कोशी। अरे वैसे भी कौन पहाड़ तोड़ती है यहाँ, जो आराम की रट लगाए हुए है। रहने दो ना माँ, बच्ची है। अरे जा, बच्ची है। हाँ भी। हाँ रणवीर जी, बस हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। रणवीर जी का फोन था, काफी देर हो गई है ना, इसलिए पूछ रहे थे कि हम कहाँ पहुंचे। साधना जी, रणवीर जी अपने एज के हिसाब से काफी समझदार और जिम्मेदार हैं। काफी सुलझे हुए लगते हैं। वाकई में श्लोक जी, रणवीर जी में ये सारी खूबियां हैं। जरा सोचिए, भला एक लड़का अमेरिका से पढ़ लिख कर आया है और आते ही उसने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया, सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अगर वो चाहते तो थोड़े दिन घूम फिर कर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुरंत बिजनेस ज्वाइन कर लिया। श्लोक जी, आपको पता है जीजी और रणवीर जी की लव मैरिज हुई है। दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन रणवीर जी ने जीजी का साथ दिया। जीजी को अपनाकर अपना वादा निभाया उन्होंने, और आज भी कितने अच्छे और अपनी पत्नी के कद्र करने वाले पति साबित हुए हैं। अरे बाबा सॉरी कह तो दिया। जाइए रणवीर, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। सारे सरप्राइज का मजा ही किरकिरा कर दिया आपने तो। स्वीटहार्ट, कितनी बार और माफी मांगनी पड़ेगी? अरे ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए मैं लेट हो गया। लेकिन अब तो मैं आ गया ना, तो मुझे मेरा सरप्राइज दे दो। रणवीर, अब आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाला। एक दिन कहा था आपसे जल्दी आने को, वो भी नहीं हुआ आपसे। आलिक जी, हम थोड़ी देर से आएंगे। चलिए। ओ मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी, मैं काम कर रहा हूँ तो आप ही के लिए तो कर रहा हूँ। अगर मैं ऑफिस में काम नहीं करूंगा तो मुझे सैलरी कैसे मिलेगी? और अगर मुझे सैलरी नहीं मिली
तो मैं अपनी प्यारी सी वाइफ को नेकलेस जैसे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स कैसे दूंगा ताकि मेरी धर्मपत्नी हमेशा खुश रहे। बोलो। हो गया? रणवीर, बस कीजिए ये नाटक। जाइए, जाके फ्रेश हो जाइए। और मेरा सरप्राइज? आपका सरप्राइज डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे से पति जब मेरे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मेरा भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है ना कि मैं उनका ख्याल रख सकूं। तो आज मैंने अपने प्यारे से पति के लिए उनका फेवरेट खाना बनाया है। You know, you're a sweetheart. मैं फ्रेश हो गया था। जी। भैया भाभी आप? आइए ना, अंदर आइए ना आप लोग। भाभी आज का आपका दिन कैसे रहा? रणवीर, जो तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया ना, हाँ, वो मुझे खाना है। ठीक है भैया, पहले हम खाना खाएंगे, बाकी सब बाद में। भाभी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ चलो चलो चलिए। साधना, क्या हुआ वहां पे? जी पता है, आज आलिक जी ने आउट हाउस के बारे में बातें की। अरे रागिनी, तुम पराठे नहीं लाई? ओ, भूल गई भाभी, अभी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। साधना बता रही थी कि कल आलेख ने स्कूल में काफी बातें की। हाँ, कल रात आलेख आया था हमारे पास ये बताने के लिए कि क्या क्या हुआ। बहुत एक्साइटेड था। इतने कम समय में काफी प्रोग्रेस कर ली है, हम खुश हुए। दोस्त, ये मेरी हेल्प करो ना, कैसे बांधते हैं इसको? हाँ आलिक जी, पर आप मुझे बताएंगे कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, पहले बांधो तो सही। अब बताएंगे? दोस्त, मेरा कोट लेके आना, कोट लेके आना। जल्दी जाओ। ये लीजिए। थैंक यू। एक मिनट। आलिक जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? दोस्त, तुम जरा साइड कर जाओ। हाँ? बताइए तो आलिक जी। अरे आलिक जी, थैंक यू। अरे पर मुझे बताइए तो आप क्या कर रहे हैं? मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रणवीर। मॉम, डैड कहाँ है? वो आज ऑफिस जल्दी चले गए। साधना अभी तक नहीं आई? आलिक ने नाश्ता किया है? नहीं मम्मी जी, साधना अभी तक जिया जी का नाश्ता लेने नहीं आई नीचे।
लेकिन ये तो अपना हर काम टाइम पे करते हैं। मैं देख कर आती हूँ। आलिक जी, आलिक जी सुनिए तो, बताइए तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? ओ दोस्त बताता हूँ चुप। आलिक जी। रणवीर चलो जल्दी चलो, ऑफिस जाना है ना, चलो। मगर क्यों भैया? क्योंकि मैं ना एकदम रेडी हूँ। हाँ देखो, मैं भी ऑफिस जाऊंगा आज। हाँ चल। पता है, कल ना मुझे मेरी दोस्त ने बोला था कि जो अच्छे पति होते हैं ना, वो अपने ना बिजनेस की ना पूरी अच्छी तरह से जिम्मेदारी संभालते हैं। हाँ, और मुझे अपनी दोस्त के लिए अब सैलरी भी तो चाहिए ना। हाँ, तो ही तो मैं उसको हैप्पी कर पाऊंगा, और ये सब करने के लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, चलो। अरे तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? छोटी माँ, समझने की कोशिश करो। रणवीर ने पता क्या कहा था? रणवीर ने कहा था कि अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए ना पैसे कमाने पड़ते हैं। अब मुझे सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट कैसे लूंगा? नेकलेस वगैरह कैसे लूंगा? इसलिए और फिर पता है, आपके पास ना मुझे आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी पैसे मांगने। ठीक है भैया, हम ऑफिस चलेंगे। लेकिन रणवीर, प्लीज जाने दीजिए ना, मुझे कब से इस पल का इंतजार था। हो सकता है कि श्लोक जी के ट्रीटमेंट का हिस्सा हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। चले भैया? हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो। ऑफिस के पहले दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चले रणवीर। हाँ ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नो, तुम कैसे जाओगी? हाँ, रणवीर की दोस्त जाती है क्या उसके साथ उसके ऑफिस? हाँ, तुम भी ना। देखो दोस्त, जो पत्नी होती है ना, वो घर का काम देखती है। हाँ, इसलिए तुम भी पत्नी हो ना। हाँ, तो तुम ना मेरी ना फेवरेट डिश बना के रखना, जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा ना तब मैं खाऊंगा। ओके, चलो अब मैं जा रहा हूँ। अरे राजवंश हाउस से फोन। हेलो हेलो श्लोक जी, मैं साधना बोल रही हूँ। वो आलिक जी ना ऑफिस चले गए हैं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। घर पे किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। क्या ये सब ठीक होगा उनके लिए? इट्स ओके साधना जी, बिल्कुल ठीक है। जितना ज्यादा वो बाहर जाएगा और अलग अलग लोगों से मिलेगा, उतना ही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और साधना जी, जितनी जल्दी आलिक अपने प्रेजेंट से एडजस्ट करेगा, अपने पास को फेस करना उसके लिए और भी आसान हो जाएगा। जीवन के नए नए पहलू उसे दिखाई देंगे तो उसका मानसिक विकास भी बढ़ जाएगा। धीरे धीरे उसमें दुनिया की समझ आ रही है। अगर वो अपने मन से कुछ करना चाहता है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। लेकिन श्लोक जी, हमें तो आज स्कूल जाना था ना, ताकि हम और बातें जान सके उनसे। कोई बात नहीं साधना जी, इस ट्रीटमेंट में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलता और कोई जल्दबाजी भी नहीं चलती। साधना जी, अगर आज हम स्कूल नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, ऑफिस जाकर वो कुछ नया सीखेगा, कुछ नया समझेगा। स्कूल तो हम कल भी जा सकते हैं। ओके, थैंक यू श्लोक जी। ओके साधना जी।
वेलकम भैया। रणवीर, अब मैं बैठूंगा? हाँ आइए। रणवीर जरा ये फाइल के अकाउंट जरा चेक। डैड, आपका बड़ा बेटा बिजनेस में आपका हाथ बटाने आया है, एक अच्छे बेटे की तरह। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। रणवीर, अब मुझे बताओ तो सही कि मुझे करना क्या है? हाँ, काम तो बताओ ना। ओके ओके रणवीर, मैंने ये सब कुछ कर लूंगा। हाँ, यू डोंट वरी, ओके? हाँ, मैं जल्दी से कर लेता हूँ।